अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों से हमारा 14 अगस्त का दिन है जो वो कैसा गुजरा वो मैं आप लोगों से आज शेयर करूंगी। तो अभी जी ये है 13 अगस्त और अभी सिप्तैन इनके बाबा जो है ना वो उसके साथ खेल रहे थे। ये इसके टॉय हैं तो उन्होंने इसके दोनों कानों में ना पहना दिए, कह रहे थे आपने इयररिंग पहनी है, तो सिप्तैन इसको एंजॉय कर रहा था। तो मैंने कहा चले ये एक मेमोरी कैप्चर हो जाएगी, तो मैंने वीडियो बना ली उसकी। उसके बाद ये रात का टाइम है, रात को हम निकले थे। मेरा था कि फायरवर्क वगैरह देखेंगे जो कि रात के वो 12 बजे होता है। अमूमन काफ़ी जगहों पे होता है लाहौर में, लेकिन जो है वो जब जैसे ही हम लोग घर से निकले थे ना तो सिप्तैन जो है वो सो गया था, तो उसको फिर मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। तो इस वजह से हमने बस थोड़ा सा घूमे और फिर हम जो है ना वो घर वापस आ गए थे। और मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह भी नहीं लिए, फिर ना हम ऐसे ही घर वापस आ गए। अभी ये जी है 14 अगस्त की मॉर्निंग और अभी मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। अभी मैंने पहले बच्चों को करा दिया था, इसलिए किचन थोड़ा सा मैसी हुआ था, क्योंकि हमारा नाश्ता जो है वो थोड़ा सा लेट हो गया था करने में, क्योंकि राकिब जो है वो कहीं बाहर गए हुए थे काम से, तो उनको आने में थोड़ा लेट हो गया था। इस वजह से हमारा नाश्ता जो है थोड़ा सा लेट हो गया। तो बच्चे उठ गए थे, लेकिन फिर बच्चे बर्दाश्त नहीं कर रहे थे क्योंकि बच्चों को भूख लगी थी, और मुझे था कि अगर उनको फीडर दे दूँगी ना तो फिर बच्चे जो है वो कुछ खाते नहीं हैं। तो इसलिए मैंने दोनों बच्चों को पहले जो है ना नाश्ता करवा दिया था, और अभी जो है वो मैं अपना और राकिब का नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में आपको लोगों को पता ही है कि हम लोग जो ज़्यादा प्रेफर रोटी को ही करते हैं, कोई ब्रेड वगैरह या इस तरह का नाश्ता नहीं करते। प्रॉपर जो एक मील होता है ना वो हम लेते हैं, क्योंकि हम लोग खाना 2 टाइम में ही खाते हैं, 2 टाइम का ही खाते हैं हम लोग जो है ना। दोपहर में लंच वगैरह नहीं करते हैं, कुछ हल्का फुल्का सा ले लेते हैं। तो अभी जी गैस क्योंकि बहुत ज़्यादा कम आ रही थी, गर्मियों में ही गैस का ना बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। आप लोग बताइएगा, आप लोगों की तरफ भी यही इशू है? मैंने तो जिससे भी पूछा है ना सबको यही इशू चल रहे हैं। तो गैस बहुत ज़्यादा कम आ रही थी, उसमें जो सादा रोटी बनाना ना वो काफ़ी मुश्किल हो रही थी। तो मैंने हल्का हल्का सा एक साइड पर जो है ना होममेड मेरे पास मक्खन अवेलेबल होता है, आप लोगों को पता ही है। तो मैंने एक साइड पे हल्का हल्का सा मक्खन लगा लिया, ताकि क्योंकि पराठा जल्दी बन जाता है, हल्की आंच बेशक हो ना। तो एक साइड पे मैंने हल्का हल्का जो है ना वो मक्खन लगा के जो है वो रोटियां बना ली हैं। 4 रोटियां हम लोग बनाते होते हैं, क्योंकि बच्चों का भी अगर दिल हो तो कभी वो भी बीच में खा लेते हैं, बाकी फिर हम लोग तो खा ही लेते हैं। तो अभी सालन आलू अंडे का मैंने बनाया था, वो गर्म हो रहा है। ये जो फ्राई पैन आप लोग देख रहे हैं ना, आप लोग कह रहे होंगे मैंने इसकी क्या हालत की हुई, ये मैंने नहीं की हुई, ये नॉन स्टिक ही था। और ये मेरी शादी से पहले राकिब के पास था, क्योंकि राकिब यहाँ अकेले रहते होते थे ना, तो उनके पास था। तो उनकी मेड आती होती थी काम के लिए, तो मेड को कहीं पता नहीं चला, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता चलता। तो मेड ने इसके अंदर जो बर्तन धोने वाली होती है ना, स्टील की बनी हुई एक बर्तन धोने वाला जो स्पंज टाइप जो होता है, वो उसने मार दिया था इसके अंदर। तो इसलिए सारा इसका जो पॉलिश है ना वो उतर गई थी, तो इसलिए इसकी ये हालत हुई है। मैं फिर भी इसको यूज़ कर लेती हूँ कि क्या वेस्ट करना, सालन वगैरह कभी गरम वगैरह करना हो ना तो वो कर लेती होती हूँ इस पर। उसके बाद क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हम रात में निकले थे, लेकिन बच्चों की शॉपिंग नहीं कर पाए थे। तो अभी हम लोग फिर दोबारा नाश्ता वगैरह करने के बाद दोबारा हम निकले हैं, क्योंकि अभी स्टॉल्स वगैरह तो काफ़ी लगे हुए थे। तो अभी हम लोग देखते फिर रहे हैं बच्चों की चीज़ें, और सिप्तैन को आते ही जो है ना वो टॉयज़ का पड़ गया था, कभी उस किसी स्टॉल पे जा रहा था, क्योंकि साथ साथ काफ़ी ज़्यादा स्टॉल जो है ना वो लगे हुए थे। और हम लोग शर्ट्स देख रहे थे और सिप्तैन जो है वो अपने टॉय की तलाश में फिर रहा था। तो मुझे ये वाली शर्ट पसंद आ रही थी, लेकिन राकिब कह रहे थे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है ना, सिंपल सी लेनी है। राकिब को ज़्यादा इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद ना, वो सिंपल चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो फिर हम लोगों ने काफ़ी जगहों पे सर्च की ना। तो एक तो आप लोगों को पता है जो 14 अगस्त की शर्ट्स वगैरह मिलती हैं ना, वो इतनी अच्छी क्वालिटी की तो नहीं होती, क्योंकि लोग मोस्टली उसको एक ही दिन पहनते हैं। लेकिन राकिब यही कह रहे थे कि अच्छी चीज़ ली जाए, मैं उनको बार बार कह रही थी कि ऐसी ही मिलती हैं। फिर आखिर ये हमें एक जगह से पसंद आई, और अस्माविया के लिए फ़्रॉक ली मैंने, और सिप्तैन के लिए ये वाली शर्ट ली। मैंने बच्चों को सुबह सुबह रेडी नहीं किया था, क्योंकि हमें शाम में निकलना था, तो मैंने कहा शाम में ही रेडी करूँगी, क्योंकि वाइट कलर की सिप्तैन की शर्ट है। तो मुझे था कि सिप्तैन जो है ना वो गंदी बहुत जल्दी कर लेगा। और सिप्तैन अस्माविया की ये वाली फ़्रॉक जो उसको मैंने पहनाई है, अस्माविया माशाल्लाह माशाल्लाह से इतनी प्यारी लग रही थी ना, सिप्तैन भी बहुत प्यारा लग रहा था। लेकिन बेटियाँ जो है ना वो मेरे ख्याल में ज़्यादा ही प्यारी लगती हैं, बेटे भी लगते हैं प्यारे। औलाद है ही बहुत प्यारी होती है। अल्लाह ताला सब बेऔलाद जोड़ों को औलाद से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी जी अस्माविया और सिप्तैन दोनों रेडी हैं। अभी मैंने उनका फ़ोटोशूट किया, जो कि करना बहुत ही मुश्किल काम है। अस्माविया बहुत अच्छी पिक्स बनवाती है, और ना
उसकी वीडियो बनाना भी बहुत मेरे ख्याल में अभी इजी है, वो इतना तंग नहीं करती। लेकिन सिप्तैन की, क्योंकि हालांकि बड़ा भी हो चुका है, लेकिन इसकी वीडियो बनाना या इसकी पिक्चर बनाना ना बहुत ही मुश्किल काम है। गिनती की मुझे लगता है कि 2-3 ही मैंने कोई पिक्चर्स बनाई होंगी, लेकिन वो भी किसी काम की नहीं थी। तो खैर जी, बच्चों का मैंने फ़ोटोशूट वगैरह किया। उसके बाद हम लोग आ गए थे स्कूल में। ये सिप्तैन के फ्रेंड्स हैं और सिप्तैन के एज फेलो ही हैं, ये हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो उनके बच्चे हैं, वो आए हुए थे। तो अभी सिप्तैन जो है वो उनके साथ इंजॉय कर रहा है। थोड़ी देर हमने कहा यहाँ पे इंजॉय कर ले, तो उसके बाद जो है ना फिर हम लोग बाहर निकलेंगे कहीं शाम, क्योंकि थोड़ी सी हम लोग चाह रहे थे हो जाए गर्मी, थोड़ी सी कम हो जाए। उसके बाद जी अभी हम लोग आ गए। मेरा था कि हम ना एम्पोरियम मॉल जाएंगे, लेकिन रश हमें पता था कि होता है, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना रश होता है। मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाती हूँ कि एम्पोरियम मॉल के बाहर कहते होते हैं ना तिल धरने की जगह नहीं थी, तो वो ऐसे ही था। जो इसकी एंट्री पे लाइन लगी हुई थी ना, वो समझ ही नहीं आ रही थी कि शुरू कहाँ से हो रही है और ख़त्म कहाँ पे हो रही है। हम तो चल चल के थक गए थे, लेकिन लाइन नहीं ख़त्म हो रही थी। मैं राकिब बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे ना आने के लिए। राकिब कह रहे थे कि बहुत रश होता है, और वो राकिब बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं इस तरह की जगहों पे जाने के लिए ना। तो लेकिन राकिब को मैंने इतना कहा, फिर बड़ी मुश्किल से वो माने ना कि चलो ठीक है चले चलते हैं। मैंने कहा मैंने व्लॉग बनाना है ना, तो इस तरह ब्लैकमेल कर के उनको मैंने ना मनाया। तो अभी हम लोग पहले तो हम लोग आए एम्पोरियम मॉल जाने के लिए। मैंने कहा अच्छा डिकोर हुआ हुआ है, चलो देख के आते हैं ना, बच्चे भी थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। लेकिन वहाँ जी एंट्री बिल्कुल भी नहीं मिल सकी हम लोगों को। तो एम्पोरियम मॉल के बिल्कुल ही साथ में ना ये एक मेला टाइप लगा हुआ था, जिस तरह गाँव वगैरह में मेले लगते हैं ना, इस तरह मेला लगा हुआ था ये एक। तो वहाँ पे हम लोग आ गए। यहाँ पे झूले भी काफ़ी थे, और यहाँ पे ना सर्कस होती है ना, जो लकी रानी सर्कस, वो भी लगी हुई थी। तो हम लोग का माइंड वो भी था देखने का, क्योंकि मैंने और राकिब ने अपनी लाइफ में नहीं देखी हुई, तो हम दोनों का माइंड था कि हम वो भी देखेंगे। लेकिन ना उनका शो का टाइम काफ़ी लेट था, तो ऑफ कोर्स हमारे साथ छोटे बच्चे थे, तो छोटे बच्चों के साथ फिर मुश्किल हो जाता है ना। तो सबसे पहले आते ही एंट्री पे ही सिप्तैन ने झूला देख लिया, और उसने कहा मैंने तो बैठना ही बैठना है। उसने हमें कुछ और नहीं देखने दिया, उसका बस झूले की तरफ ही था कि मैंने देखना ही देखना है। तो स्माविया क्योंकि छोटी है, उसको नहीं बिठा सकते थे, तो उसको राकिब लेके जो है वो नीचे खड़े हो गए थे, और मैं और सिप्तैन जी झूले पे बैठ चुके हैं। और मुझे सिप्तैन की खातिर जो है ना वो कुर्बानी देनी पड़ी। मैं झूले वैसे भी ले लेती होती हूँ, राकिब इतना नहीं शौक़ करते झूले वगैरह पे बैठने का ना। तो अभी मैं और सिप्तैन जो है ना वो बैठे हुए थे। अभी झूला चलने में टाइम था, तो मैं ज़रा सारी वीडियो बना रही थी कि कौन कौन से झूले लगे हुए हैं। ये वाला झूला मुझे इतना अट्रैक्ट करता है ना, लेकिन इस पर मैं लाइफ में मेरे ख्याल में एक ही दफ़ा बैठी थी, और मुझे इतना डर लगा था ना, बहुत डर लगा था। तो उसका टाइम मैंने ना तौबा कर ली थी कि मैं इस पर तो कभी ज़िंदगी में नहीं बैठूँगी। तो मुझे बहुत डर लगा था इस झूले पे। तो ये भी चल रहा था, मुझे देख देख के इसको डर लग रहा था ना। तो अभी जी फाइनली हमारा झूला जो है ना वो भी चल पड़ा है। और सिप्तैन हमारा माशाल्लाह से इतना ब्रेव है ना, माशाल्लाह से, कि उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वो मैं उसके ना साइड पे हैंड रखती थी, तो मैंने कहा कि बिल्कुल, क्योंकि छोटी छोटी सी सीट्स बनी हुई थी और साइड पे भी कोई ख़ास हैंडल वगैरह नहीं था, तो मैंने कहा गिर ना जाए। लेकिन उसको तो बिल्कुल वो हाथ में ना हटा रहा था कि मम्मा हाथ आप पीछे करें, मैंने पकड़ा हुआ है। उसने फुल ज़ोर से आगे से पकड़ा हुआ था, और वो बैठा हुआ था और अपना एंजॉय कर रहा था। और ये झूला तकरीबन 3 से 4 मिनट चला, लेकिन सिप्तैन का दिल नहीं भरा। और मैं तो कह रही थी कि अल्लाह करे कब ये रुके और हम लोग नीचे उतरे। लेकिन सिप्तैन जो है ना वो इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, और बिल्कुल भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे झूला रुका ना, तो कहता मम्मा ये रुक गया। मैंने कहा बेटे अब रुकना ही है, अब उन्होंने चलाते थोड़ी रहना है। तो हम लोगों ने ये झूला लिया, मैंने और सिप्तैन ने, दोनों ने। मेरा था कश्ती वाले झूले पे बैठने का ना। यहाँ पे वेट लिफ्टिंग का भी कंपटीशन हो रहा था, ये भी मैंने आप लोगों को दिखाया ना। तो वेट लिफ्टिंग काफ़ी एंटरटेनिंग जगह थी। रश यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन ज़्यादा लोग जो थे ना वो एम्पोरियम मॉल की तरफ जा रहे थे। और बेशक रश भी इतना था, लेकिन लोग लाइनों में लगे हुए थे। हमारे साथ छोटे बच्चे थे, तो हम लोग तो बिल्कुल भी हमने उस चीज़ को फिर नहीं किया। हमने कहा नहीं वापस चलते हैं। तो ये यहाँ पे मौत का कुआं भी था, मेरा ये देखने का भी बड़ा दिल था। लेकिन सिप्तैन ने यहाँ पे हमें इतना तंग किया ना, कि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद थी, और दूसरा सिप्तैन ने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया। जैसे आप लोगों को पता ही है, मैंने काफ़ी पहले व्लॉग्स में बताया हुआ कि सिप्तैन की ना एक चीज़ पर टिकता नहीं है। वो उसकी चॉइस बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। अभी 1 मिनट में एक चीज़ कहेगा, तो दूसरे मिनट में वो दूसरी चीज़ कह देता है कि ये करनी है। फिर फाइनल उसको मैंने बड़ी मुश्किल से मनाया। पहले हालांकि वो ये जंपिंग बहुत ज़्यादा शौक होता है उसको इसका ना, लेकिन सिप्तैन जो है ना आज वो बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। वो कह रहा था मैंने नहीं, जंपिंग पे बैठना नहीं है। वो एक
और कार सी होती है वहाँ पे, छोटे बच्चे अलाउ नहीं होते, तो वो वहाँ बैठने का कह रहा था। तो फिर बड़ी मुश्किल से मैंने उसको जंपिंग पे लाई, थोड़ा सा उसको वहाँ पे जंपिंग वगैरह करवाई। उसके बाद यहाँ पे ना स्टॉल्स लगे हुए थे, टॉयज़ के भी थे, ज्वेलरी वगैरह थी और भी काफ़ी चीज़ें थी। तो फिर सिप्तैन इधर आ गया, हमने कहा चलो आप यहाँ से कोई टॉय देख लो। तो अभी काफ़ी जद्दोजहद के बाद उसको ये गन्स पसंद आई थी, तो उसने अभी गन वगैरह ली, अपनी टॉय वगैरह लिया, फिर वो खुश हो गया। हमने कहा चलो सिप्तैन खुश तो सब खुश। फिर हम लोग फाइनली जी यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो रहा था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। वहाँ भी खाने के स्टॉल्स थे, लेकिन हमने वहाँ से कुछ नहीं खाया। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए NY212 पे। इसका हमने काफ़ी नाम सुना हुआ था, लेकिन कभी पिज़्ज़ा ट्राई नहीं किया था। हमने कहा चलें आज यहाँ का पिज़्ज़ा ट्राई कर लेते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ आए, हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और पिज़्ज़ा वगैरह खाया। यहाँ पे हमारा जो है ना 14 अगस्त का दिन जो था ना वो ख़त्म हो चुका था। तो मुझे ना क्वेश्चन आ रहे थे कि आप लोग, मैंने जब हाउस टूर दिया तो उसमें कि आप लोगों का घर अपना है या रेंट का, तो इसका जवाब जो है ना वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग जो है ना वो अच्छा लगा है, तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक मस्ट करें यार। आप लोग व्यूज़ देते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक ज़रूर करना है, शेयर भी ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। तो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।